Good morning, girls. Today we are going to study the chapter of biotechnology. We'll study the definition, we'll study the applications of biotechnology in pharmacy field. So first of all, you have to understand what is biotechnology. So biotechnology is bio means living cells and technology का use हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना है ताकि हमारे पास यूजफुल प्रोडक्ट्स आ सके. ठीक है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन द यूजफुल प्रोडक्ट्स. सो टेक्नोलॉजी का यूज टू ऑब्टेन द यूजफुल प्रोडक्ट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. ये तो हो गई डेफिनेशन. अब वन बाय वन विल स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. फर्स्ट इज फूड इंडस्ट्री में. फूड इंडस्ट्री में क्या है कि हमें कैसा फूड चाहिए जिसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी. ठीक है. तो हम उसके लिए क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे. एनिमल्स के जीन्स में मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो बेटर क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स दें, एंड प्लांट्स के उसको जीन्स को भी मॉडिफाई करेंगे टू क्रिएट द न्यू स्पीशीज विच विल गिव यू द बेटर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. देन सेकेंड इज मेन रोल इन द फूड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है कि हमने जैसे कि आप ब्रेड बनाते हो, ब्रेड चीज बनाते हो ना, फूड को फर्मेंटेशन में आप बैक्टीरिया की हेल्प से आप चीज वगैरह बना के उसको यूज करते हो फर्दर अपनी न्यूट्रिशन को इंक्रीज करने के लिए. देन डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उनकी डिटेक्शन में भी जब कोई चीज़ें, खाने वाली चीज़ें खराब हो जाती हैं तो वो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. Then next is the selection of microorganisms to improve the production efficiency, product quality and the safety. हमने ऐसे microorganisms select करने हैं जिससे हमारी फूड की प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ जाए ताकि आप लोगों के लिए वो सेफ रहे. तो ये तो थी एप्लीकेशंस फूड इंडस्ट्री में. अब हमारा मेन फील्ड है फार्मेसी. फार्मेसी में कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है. सो फर्स्ट इज न्यू ड्रग डिस्कवरीज हमें मिल रही है ना. जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन्स डेवलप हुई वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही डेवलप हुई. तभी कोविड-19 में हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सके. ठीक है. देन फार्माकोजिनोमिक्स. इस फील्ड में क्या होता है, हमने किसी भी पेशेंट के या पर्सन के जीन्स को स्टडी करना है कि जो ड्रग हम इसको दे रहे हैं वो इस पेशेंट के जीन्स पे कैसा इफेक्ट डालेगी. ठीक है. तो अगर हमें जीन्स की स्टडी मिल गई अच्छे से और ड्रग का इफेक्ट जीन्स पे हमें समझ में आ गया तो हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते थे उनको हम थ्रू सम म्यूटेशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन मॉडिफाई द जीन्स विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी ताकि जो है आप बाकी के सारे डिजीजेस से बच सकें. देन जेनेटिक टेस्टिंग भी यही चीज़ है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स बता दिया आपको. इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो है, एंड हेपेटाइटिस विच इज इन्फेक्शन ऑफ द लिवर. इन सारे डिजीजेस में बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए. उसके बाद है फूड इंडस्ट्री हो गया हमारा, फार्मेसी हो गया. एग्री इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री में सेम पॉइंट्स ही रहेंगे तो आप बिल्कुल सेम पॉइंट्स बना सकते हो उसमें. एग्री इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में भी आपको फूड ही मिलेगा तो यही सेम पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो. द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्रियल यूज क्या है बायोटेक्नोलॉजी का.
कि एक तो हमें यूजफुल केमिकल्स मिल जाते हैं, डिटर्जेंट्स मिल जाते हैं, और बायोफ्यूल हमारे नए जनरेट हो जाते हैं, जिससे हम अपने बाकी के प्रोसेसेस को स्मूथली कर सकते हैं। दूसरा इसका मेन रोल जो है एनवायरनमेंट में है कि ये ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, CO2 हो गई, मीथेन हो गई, इनकी एमिशन को कम करता है। तो जब इनकी एमिशन, इन टॉक्सिक गैसेस की एमिशन कम होएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम। So these were the 4 applications of biotechnology in pharmacy field that you can very well explain. So thank you so much for listening carefully.